18 दिनों तक चले महाभारत के महासमर से कौरव पक्ष के सिर्फ 3 योद्धा जीवित बचकर लौट पाए थे। श्री कृष्ण की नारायणी सेना का सेनापति कृतवर्मा, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा और कौरवों के कुल गुरु कृपाचार्य। ये बात हैरान करती है कि जब भी गुरुओं की बात होती है तो द्रोणाचार्य या परशुराम जी का नाम तो प्रमुखता से लिया जाता है, लेकिन महाभारत युद्ध के बाद भी जीवित लौटकर आए चिरंजीवी ऋषि शरद्वान पुत्र कृपाचार्य का जिक्र बहुत कम होता है। हमने उनका नाम तो सुना है, लेकिन ज्यादातर लोग उनके जीवन की कथा से परिचित नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य की कहानी को महाभारत में काफी प्रमुखता से दिखाया गया है, जबकि कृपाचार्य उनसे किसी मामले में कम नहीं थे, दोनों संबंधी भी थे। कृपाचार्य ने महाभारत युद्ध में शुरुआत से लेकर अंत तक की यात्रा देखी। ये कृपाचार्य ही थे जिन्होंने महाभारत युद्ध के आखिरी दिन से पहले दुर्योधन को पांडवों से संधि की सलाह दी थी। वो अंत तक महाभारत के विध्वंस को टालना चाहते थे। कृपाचार्य का किरदार महाभारत में कितना महत्वपूर्ण और अनूठा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि कौरव पक्ष से युद्ध लड़ने के बावजूद हस्तिनापुर के अगले युवराज परीक्षित के गुरु वही थे। युद्ध के पहले भी वो हस्तिनापुर के कुलगुरु थे और महाभारत के बाद भी उनके दामन पर अश्वत्थामा की तरह दाग नहीं लगा। उन्होंने कृतवर्मा की तरह अनीति का साथ नहीं दिया। इस धर्म युद्ध में सबके खाते में अधर्म का कुछ न कुछ अंश जरूर आया। यहां तक कि धर्मराज युधिष्ठिर भी द्रोणवध के समय अपनी सत्यनिष्ठा से डिग गए थे, लेकिन कृपाचार्य ने अधर्म के प्रतीक दुर्योधन के पक्ष से युद्ध लड़ने के बावजूद अपने दामन पर अधर्म की कालिख नहीं लगने दी। एक सन्यासी को किस तरह युद्ध करना चाहिए, वो उसमें शामिल भी होता है और उससे बाहर भी रहता है। संतुलन और संयम का अनोखा मिश्रण। कृपाचार्य की कहानी न सिर्फ प्रेरणादायी है बल्कि काफी दिलचस्प भी है। इस भाग में महाभारत के किरदारों की भीड़ में छुप गई हस्तिनापुर के कुलगुरु कृपाचार्य की कथा अब हम जानेंगे। कृपाचार्य के जन्म की कथा काफी रोचक है। उनका जन्म गौतम ऋषि के वंश में हुआ था। वो गौतम ऋषि के पौत्र और शरद्वान ऋषि के पुत्र थे। कहा जाता है कि शरद्वान ऋषि तीर और धनुष के साथ पैदा हुए थे। अपने समय में वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। उन्होंने अपनी तपस्या से कई दिव्यास्त्र और सिद्धियां प्राप्त कर ली थीं। वो तपस्या में ही लीन रहते और अपनी साधना से वरदान पाते रहते। स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र का सिंहासन किसी तपस्वी के तप से सबसे पहले डोलता है। उन्हें शरद्वान ऋषि की तपस्या से डर लगने लगा। देवराज इंद्र किसी कीमत पर स्वर्ग के सिंहासन पर आंच नहीं आने देना चाहते थे। जैसे ही उन्होंने ऋषि शरद्वान की तपस्या देखी, उन्होंने अपना पुराना फॉर्मूला आजमाया, हनी ट्रैप का। देवराज इंद्र ने जानपदी नाम की देवकन्या को शरद्वान ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। मृगचर्म के आसन पर बैठे ध्यान मग्न शरद्वान ऋषि की तपस्या भंग करने आई जानपदी उन्हें तरह तरह से लुभाने लगी। ऋषि की तपस्या भंग हो गई और जानपदी को देखकर उनके मन में काम वासना जाग उठी। इसी क्षण उनका शुक्रपात हुआ और जाकर सरकंडे पर गिरकर 2 टुकड़ों में बट गया। कहा जाता है इसी से एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। अपनी तपस्या भंग होने से लज्जित शरद्वान ऋषि बच्चों और अपने तीर धनुष को वहीं छोड़कर चले गए। हस्तिनापुर के सम्राट और भीष्म के पिता महाराज शांतनु आखेट करने वन से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर 2 नवजात शिशुओं पर पड़ी। इसे प्रभु की इच्छा मानकर वो दोनों बच्चों को राजमहल में ले आए। बालक का नाम रखा गया कृप और कन्या का नाम रखा गया कृपी। दोनों बच्चों का राजकीय विधि से लालन पालन हुआ। शरद्वान ऋषि को इस घटना की जानकारी हो गई। उन्होंने राजमहल में जाकर महाराज शांतनु को दोनों बच्चों के गोत्र आदि की जानकारी दी। ऋषि शरद्वान ने ही पुत्र कृप को अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा दी। कृप भी अपने पिता की ही तरह श्रेष्ठ धनुर्धर बने। उनकी धनुर्विद्या और ज्ञान का डंका हर तरफ बज रहा था। पितामह भीष्म ने कृप को पांडु और धृतराष्ट्र के पुत्रों के अस्त्र शस्त्र की शिक्षा की जिम्मेदारी दी। इस तरह कृप बने कृपाचार्य। कृपाचार्य की बहन कृपी का विवाह द्रोण से हुआ। इस तरह कृपाचार्य और अश्वत्थामा मामा भांजे थे। ये इकलौते मामा भांजे की जोड़ी थी।
जो महाविनाश का प्रतीक बन गए महाभारत युद्ध से जीवित बच के आए थे। लेकिन कृपाचार्य कभी नहीं चाहते थे कि उनके शिष्य आपस में उलझें। पांडवों की शिक्षा द्रोणाचार्य और कृपाचार्य दोनों ने की थी, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य का जिक्र तो हम अक्सर सुनते हैं, कृपाचार्य की चर्चा उतनी नहीं होती। जबकि महाभारत युद्ध में कृपाचार्य की भूमिका काफी अहम थी। वो भी पांडवों के सद्भाव और वीरता को पसंद करते थे। उन्होंने अंतिम समय तक प्रयास किया ताकि महाभारत का युद्ध टाला जा सके। लेकिन ये युद्ध जब स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण शांति दूत बनकर भी नहीं टाल पाए, तो किसी और के बस में ये कहां था। ये युद्ध न तो पुत्र मोह में अंधे हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र टाल पाए और न राजगद्दी के प्रति निष्ठावान गंगापुत्र भीष्म। तो ये युद्ध तो होना ही था। हर युग का युग धर्म है महाभारत। स्वरूप और जगह चाहे बदल जाए, लेकिन महाभारत तो हर युग की सच्चाई है। जब ये तय हो गया कि कुरुवंश की दो शाखाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में एक दूसरे को नष्ट करने के लिए उतरेंगी, तो कृपाचार्य को न चाहते हुए भी युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा। वो हस्तिनापुर राज्य द्वारा नियुक्त कुलगुरु थे। ये वही हस्तिनापुर का राजमहल था जहां उनका बचपन बीता। अब उसी हस्तिनापुर का कर्ज उतारने का समय आ गया था। लेकिन कृपाचार्य ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिन पांडवों को उन्होंने युद्ध कला सिखाई थी, उन्हें ही अब शत्रु खेमे में देखना पड़ेगा, उनसे ही युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन कर्तव्य के हाथों कृपाचार्य मजबूर थे। मृगशिरा नक्षत्र में शुरू हुआ महाभारत युद्ध 18 दिनों तक चला। इन 18 दिनों में कृपाचार्य ने अपनी आंखों के सामने कुरुवंश के सर्वनाश को घटते हुए देखा। पितामह भीष्म के नेतृत्व में कौरव सेना ने युद्ध के पहले 10 दिनों में पांडवों को पीछे धकेल के रखा था। 10वें दिन पितामह भीष्म के शरशैया पर लेटने के बाद अंगराज कर्ण की सलाह पर गुरु द्रोणाचार्य को प्रमुख सेनापति बनाया गया। कृपाचार्य जानते थे कि इस धर्म युद्ध में धर्म पांडवों के साथ है। स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण उनके साथ थे। ऐसे में द्रोणाचार्य कृपाचार्य के बहनोई भी थे और ब्राह्मण भी। उस समय ये रीति थी कि अमूमन प्रमुख सेनापति का पद किसी क्षत्रिय को दिया जाता था। लेकिन कर्ण जानता था कि पांडवों को अपने गुरु को मारने में काफी मुश्किल होगी, और पिता द्रोण के प्रमुख सेनापति बनते ही अश्वत्थामा की निष्ठा के बदलने का सवाल ही खत्म हो जाएगा। इस तरह द्रोणाचार्य के प्रमुख सेनापति बनते ही उनके वध की भूमिका लिखी जा चुकी थी। कृपाचार्य ने युद्ध में पांडव सेना के कई योद्धाओं का संहार किया और उनके सामने युद्ध के 13वें दिन अभिमन्यु वध जैसी कलंकित घटना घटी। कृपाचार्य जानते थे कि इस घटना के बाद अब महाभारत में किसी नीति और नियम का अर्थ नहीं रह जाएगा। अभिमन्यु वध ने सर्वनाश पर जैसे अंतिम मुहर लगा दी थी। कृपाचार्य इस सर्वनाश के प्रत्यक्षदर्शी थे। युद्ध के 14वें दिन जब जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा लेकर अर्जुन रणभूमि में उतरे, तो सभी कौरव योद्धाओं की तरह कृपाचार्य ने भी उन्हें रोकने का प्रयास किया। अर्जुन के साथ उनका भीषण युद्ध हुआ, लेकिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ वध या अग्नि समाधि की प्रतिज्ञा ले चुके अर्जुन को लेकर सारथी वासुदेव कृष्ण आगे बढ़ गए। कृपाचार्य पांडवों के शत्रु पक्ष से लड़ रहे थे, लेकिन शायद उनका मन चाहता था कि अर्जुन का मनोरथ पूरा हो। महर्षि वेद व्यास रचित महाभारत में कई बार ये संकेत मिलते हैं कि महायुद्ध के दौरान भी कृपाचार्य ने 5 पांडवों पर प्राण घातक प्रहार करने से खुद को रोका। उनके मन में पांडुपुत्रों के प्रति सहानुभूति थी। अभिमन्यु वध से उनका भी सर दुख और शर्मिंदगी से झुका हुआ था। अर्जुन ने सूर्य के अस्त होने से पहले जयद्रथ का वध कर दिया, लेकिन महाभारत में उस दिन सूर्य के डूबने का दिन भर इंतजार करती कौरव सेना रात्रि में भी लड़ी। वो महाभारत का रात्रि युद्ध कहलाता है। महाभारत युद्ध के 15वें दिन अश्वत्थामा की मौत की झूठी खबर को सच मानकर द्रोणाचार्य ने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और ध्यान की मुद्रा में युद्ध भूमि में ही बैठ गए। तभी उनकी मौत के वरदान के रूप में यज्ञवेदी से निकला पांचाल नरेश द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने ध्यान की ही अवस्था में उनकी गर्दन अपनी तलवार से काट दी। द्रोणाचार्य के वध से कृपाचार्य बहुत दुखी हुए। अपनी बहन का सुहाग उनकी आंखों के सामने उजड़ चुका था। द्रोण के बाद अंगराज कर्ण को कौरव सेना का
प्रधान सेनापति बनाया गया। 16वें और 17वें दिन सूर्यपुत्र कर्ण कुरुक्षेत्र के महासमर में साक्षात काल बनकर पांडव सेना पर टूट पड़ा। उसने युद्ध में हर पांडव को हराया। माता कुंती को दिए वचन के कारण कर्ण ने 5 में से 4 पांडवों को जीवित छोड़ा और वो युद्ध भूमि में अर्जुन की तलाश में लग गया। 17वें दिन रथ का पहिया गड्ढे से निकाल रहे कर्ण का वध अर्जुन ने किया। कर्ण के वध के बाद कौरव सेना की जीत की सारी उम्मीद खत्म हो गई। इसके बाद मद्र नरेश शल्य प्रमुख सेनापति बने और मारे गए। अब हार लगभग तय थी, लेकिन हस्तिनापुर के कुलगुरु कृपाचार्य चाहते थे कि दुर्योधन के प्राण बच जाएं। उन्होंने महाभारत युद्ध में संधि का अंतिम प्रयास किया। उन्होंने अश्वत्थामा और कृतवर्मा के साथ दुर्योधन को समझाया कि वो अब भी पांडवों से संधि कर ले। कृपाचार्य ने कहा कि मैं युधिष्ठिर को जानता हूं, अगर तुम अब भी उससे संधि कर लोगे तो वो हस्तिनापुर राज्य तुम्हें सौंपकर खुद इंद्रप्रस्थ चला जाएगा। अपने प्राण और अपना राज्य बचा लो युवराज। पर दुर्योधन गुरु कृपाचार्य की ये बात सुनकर गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने कहा कि हार सामने देखकर संधि कायर करते हैं, क्षत्रिय नहीं। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को ललकारते हुए कहा कि क्या तुम अपने पिता की छल से हुई हत्या भूल गए अश्वत्थामा? पिता की हत्या की आग में जल रहे अश्वत्थामा ने कहा कि प्रतिशोध मेरा निजी मामला है और संधि राष्ट्रहित का सवाल। दुर्योधन ने यह सुनकर अश्वत्थामा को जमकर दुत्कारा। उसने कहा कि क्या तुम्हारा रक्त भी गुरुवर की तरह पानी हो चुका है? तुम पीछे हटना चाहो तो हटो, पर मैं अंतिम सांस तक पांडवों से लड़ूंगा। अपने राजा की बात सुनकर अश्वत्थामा नीति अनीति भूलकर बदले की योजना में लग गया। उसने आधी रात में सो रहे पांडवों के शिविर में घुसकर द्रौपदी के 5 पुत्रों सहित धृष्टद्युम्न की हत्या कर दी। कृतवर्मा ने सो रहे पांडव पक्ष के सैनिकों के शिविर में आग लगा दी। कृपाचार्य ये सब देख रहे थे और साथ ही अश्वत्थामा और कृतवर्मा की सुरक्षा भी कर रहे थे। महाभारत का महायुद्ध समाप्त होने के बाद अश्वत्थामा भगवान कृष्ण के श्राप के कारण कलयुग के अंत तक भटकने को मजबूर हो गया। कृतवर्मा वापस द्वारका चला गया और नारायणी सेना में शामिल हो गया। कृपाचार्य वो अकेले योद्धा थे जिन्होंने कौरव पक्ष की तरफ से लड़ाई तो लड़ी, लेकिन महाभारत युद्ध के बाद दोबारा हस्तिनापुर की राज्यसभा में प्रतिष्ठित हुए। महाराज युधिष्ठिर ने बड़े सम्मान से कुलगुरु के तौर पर दोबारा उन्हें जगह दी। ये कृपाचार्य ही थे जिन्होंने अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। पांडव जब हस्तिनापुर राज्य परीक्षित को सौंपकर वन को चले गए तो कृपाचार्य के कुशल नेतृत्व में ही हस्तिनापुर सम्राट परीक्षित ने राजकाज चलाया। इस तरह कृपाचार्य कुरुक्षेत्र में हुए महायुद्ध से पहले, युद्ध के दौरान और उसके बाद भी महत्वपूर्ण बने रहे, लेकिन उनकी कथा को जितना महत्व मिलना चाहिए था मिल नहीं पाया। इसकी एक वजह यह भी है कि महाभारत की महागाथा में इतने सारे महत्वपूर्ण किरदार हैं कि सभी की कथा न तो किसी फिल्म में समा सकती है न किसी टेलीविजन सीरियल में। ये तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास जैसे दिव्य पुरुष के बस की ही बात थी। ऋषि शरद्वान पुत्र और हस्तिनापुर के कुलगुरु चिरंजीवी कृपाचार्य के अंत का विवरण महाभारत में नहीं है। कृपाचार्य के बारे में कई जातक कथाओं में जिक्र है कि वो कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। कलयुग के सबसे बड़े गुरु के तौर पर उनकी प्रसिद्धि होगी और कलयुग की समाप्ति के बाद वे सप्तऋषियों में से एक बन जाएंगे। तो ये थी महाभारत के एक बेहद अहम लेकिन कम चर्चित किरदार कुलगुरु कृपाचार्य की कथा, जिन्होंने कुरुवंश का अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों देखा और उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। कृपाचार्य का जीवन आज के दौर में कहीं ज्यादा जानने की जरूरत है। उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे बड़ी चीज कि परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना जरूरी है। दुर्योधन के झंडे के नीचे महाभारत का महायुद्ध भी कृपाचार्य ने लड़ा और उस युद्ध के बाद विरोधी पक्ष के राजा युधिष्ठिर ने उन्हें दोबारा हस्तिनापुर का कुलगुरु नियुक्त किया। परिस्थिति चाहे कैसी भी रही हो, अगर आप अपने काम यानी कर्म के प्रति ईमानदार हों तो आप काजल की कोठरी से भी बेदाग निकल सकते हैं। कृपाचार्य का जीवन हमें अलग अलग स्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की शिक्षा देता है। बहुत सी बातें सीखी जा सकती हैं महाभारत काल के इस अद्वितीय योद्धा कृपाचार्य से। महाभारत का हर किरदार अपने आप में एक लाइफ लेसन है।
जिंदगी की किसी भी मुश्किल का हल आपको कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखे गए इस महाग्रंथ में मिल जाएगा। हमारे पास समाधान का एक समंदर मौजूद है, लेकिन हम इधर उधर भटकते रहते हैं। ये सिर्फ एक युग की गाथा नहीं है, हर युग की कहानी है। और कहते हैं ना, समझदार वही है जो अतीत से सीखे। अतीत से सीखने के लिए अतीत जानना तो पड़ेगा ना। विश्वकोश महागाथा, महाभारत के अनजान या कम चर्चित किरदारों की हम इसी तरह आपसे मुलाकात करवाते रहेंगे।